हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? चलिए तैयारी में लगे रहिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के आज कुछ ऐसे सवाल हम लेकर आपके लिए आए हैं जिसमें हमें मान ज्ञात करना होता है। जो ये टेबल हमने पिछली वीडियो में आपको समझाई थी, बनाने का तरीका भी बताया था, उसी के बेस पर आज हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो सवाल ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात करो। निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात करो। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। इनमें से एक सवाल जरूर आएगा, आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा। तो निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात करो। इन प्रश्नों में पहले नंबर पर है साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। आपने यहां देखा कि साइन थीटा मान ये रहा, साइन 60 का मान है √3/2, जबकि साइन 30 का मान है 1/2। तो अब हम इसके मानों को वहां से देख सकते हैं, लेकिन आपको ये तैयार करनी होगी। चलिए हम इनके मान ज्ञात करते हैं। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान है √3/2, इसका भी वर्ग। वो रहा हमारा साइन स्क्वायर, साइन 60 का मान √3/2 और इसका भी वर्ग, माइनस साइन 30 का मान है 1/2 और इसका भी वर्ग। जब √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा और 2 का वर्ग 4 आएगा, माइनस 1 का वर्ग 1 रहेगा और 2 का वर्ग 4 आएगा। यहां एलसीएम 4 आएगा क्योंकि इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो एलसीएम आएगा 4। 4 एकम 4, एक 3 की 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 ही रहेगा, माइनस 4 एकम 4, 3 एकम 3 रहेगा। तो इसका आंसर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो फाइनली इसका आंसर आया 1/2। इसका आंसर आया 1/2। इसी प्रकार यह है 2 tan 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो 2 अपनी जगह पे रहेगा। tan 45 का मान होता है 1। tan 45 ये रहा, tan 45 का मान होता है 1। तो tan 45 का मान रखा 1 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो tan 45 का मान होता है 1, इसका भी हो जाएगा वर्ग, बराबर 2 एकम 2 बटे में 1 प्लस 1 बराबर 2, ये रहा और 1 प्लस 1 हो गया 2। 2 से 2 कटा एक बार, आंसर आया 1। आपके पास तीसरा क्वेश्चन है कि 2 tan 30, तो 2 तो अपनी जगह पे रहेगा जहां है। tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। यहां हमने लगा दिया 1/√3 और बटे में 1 प्लस, ये वाला 1 प्लस tan 30 की जगह 1/√3 का वर्ग। अगर इसे और हल करें तो 2 की 1 में गुणा हो जाएगी, 2 एकम 2 बटे अंडर रूट में 3 बटे में 1 प्लस 1/3 घात है, तो ये वर्ग इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा। इसके बटे 1 मान लें तो 2/√3, तो ये ऊपर वाला है ऐसा गया ऐसा ही, यहाँ एलसीएम आएगा 3। तो 3 एकम 3 प्लस 1/3, 3 एकम 3 प्लस 1/3। पहली की चौथी में बीच वालों की आपस में गुणा हो जाती है। अगर 4 संख्याएं हो बटे में तो पहली की चौथी में और दूसरी की तीसरी में गुणा हो जाती है। तो 2 की गुणा होगी 3 में बटे में अंडर रूट 3 और 3 और 1 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये अंडर रूट 3 इस 3 को अंडर रूट 3 बार काट देगा, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 3/2। इसी प्रकार 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3। tan ये रहा और 30 ये रहा, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 का वर्ग बटे में 1 प्लस 1/√3 का वर्ग। एक ऐसा ही रहेगा, माइनस 1 का वर्ग 1 रहेगा, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा बटे में 1 प्लस 1/3। यहां एलसीएम आएगा 3, तो 3 एकम 3, यहां एलसीएम आएगा 3। चलिए यहां पे करते हैं इस बात को, यहां एलसीएम आएगा 3। तो 1 से जब भाग देंगे, यहां बटे में 1 रहेगा, 1 तिया 3, 3 एकम 3 माइनस 1, ऐसी बटे में 1 मानेंगे और एलसीएम आएगा 3। तो 1 तिया 3, 3 एकम 3 प्लस 1, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया, 2 बचे, 3 में 1 जोड़ा तो 4 हो गए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। आंसर आया 1/2। आंसर आया 1/2।
2। इसी प्रकार भैया ये रहा आपके सामने 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। सबके मान यहां से देख सकते हैं फिलहाल, वैसे आपको ये याद करनी है। 2 अपनी जगह ये रहेगा, tan 45 का मान 1 और इसकी भी घात 2, तो घात 2 लगा देंगे इस पर भी। फिर प्लस cos स्क्वायर 30, भैया cos ये रहा और 30 ये रहा। cos 30 का मान होता है √3/2, तो cos 30 का मान रख दिया √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान भी होता है √3/2 इसका भी वर्ग। साइन 60 का मान वही होता है जो cos 30 का मान होता है। तो 2 तो ये रहेगा, 1 का वर्ग 1 रहेगा, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो आंसर आया 2 एकम 2। एक सवाल ये है, यदि a बराबर 30 अंश हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है। 1 अपनी जगह पे रहा, tan स्क्वायर a की जगह रख दिया 30 अंश बटे में 1 प्लस cot स्क्वायर 30 अंश, a की जगह 30 अंश रख दिया। 1 प्लस tan 30 का मान ये रहा, tan 30 का मान है 1/√3, तो tan 30 का मान आ गया 1/√3, इसका भी स्क्वायर बटे में भैया 1 प्लस cot 30 का मान tan 30 के मान का उल्टा होगा, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो cot 30 का मान होगा √3 और उसका भी वर्ग। एक अपनी जगह रहेगा, 1/√3 का वर्ग होगा 1/3 बटे में 1 प्लस 3। अगर इसके बटे में 1 मानूं तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 3, इन दोनों का एलसीएम आएगा 3 और नीचे 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। अब 1 तिया 3, 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3, 1 एकम 1, तो इसे हम प्लस करेंगे 3 और 1 4/3/4। अगर बटे की संख्या ऊपर हो तो तीसरी के नीचे एक और मानी जा सकती है, इनकी यूं करके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 गुणा 1/3 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया 1/3, आंसर आया 1/3। एक सवाल यह है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1, इसका भी वर्ग बटे 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1, इसका भी वर्ग। 1 माइनस 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1 का वर्ग 1 रहा बटे में 1 प्लस 1, यानी ये आ जाएगा आपका आंसर 0/2। और जब किसी संख्या में 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। ऊपर 1 में से 1 गया 0 बचा, 1 प्लस 1 2 हो गया हर में बटे में, और 0 में 2 का भाग दिया तो आंसर 0 ही आया। अब एक सवाल यह है कि यदि x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 अंश cot 60 अंश हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। जो हमें दिया हुआ है वो हमने यह लिख लिया, x tan 45 अंश cos 60 अंश बराबर दिया है sin 60 अंश और cot 60 अंश। x अपनी जगह पे रहेगा जैसा है। tan 45 का मान 1 होता है, tan ये रहा 45 ये रहा, tan 45 का मान 1 होता है इंटू cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान होता है 1/2, तो इंटू इसे क्रॉस में लगा देते हैं 1/2 बराबर के बाद में sin 60 का मान होता है √3/2 इंटू cos 60, तो tan 60 का मान देखिए, tan 60 का मान है √3, tan 60 का मान है √3, तो cot 60 का मान होगा 1/√3, cot 60 का मान होगा 1/√3, तो इस √3 से ये √3 कट जाएगा, क्योंकि ये अंश में है ये हर में है। यहाँ गुणा का चिन्ह आ रहा है, प्लस माइनस का चिन्ह आता तब नहीं कटते, ये गुणा के चिन्ह में कट जाएंगे, तो x एकम x और x एकम x/2, तो ये वाला बराबर 1/2 ये वाला, इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर विधर अंश से अंश की संख्याएं हर से हर की संख्याएं कट जाती हैं,
बशर्ते वहां कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आ रहा हो। तो अब बचा क्या, x बराबर 1, ये आंसर रहा जो उन्होंने पूछा है। आप इसे ध्यान से समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।